Good morning, students. Good morning, Good sir morning. ji. Good morning, sir ji. Anji, there was a problem today in the network. मुश्किल हुई आज हाँ ज्वाइन जी, करने में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Yes. Right. कल एक्टिव पैसिव में जो किया था समझ आया सबको? Yes, sir. Shall we have a quick revision? Shall we रिवाइज करें? 2-3 मिनट जब तक बच्चे आए तब तक रिवाइज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस में चेंज होगी? हरिओम, अनम्यूट योरसेल्फ। वर्ब की फर्स्ट, हाँ जी सर थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सर इज एम आर इज एम आर। वेरी गुड। डू डस किस में चेंज हो जाएंगे रजविंदर? इज एम आर में। और इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब किस में चेंज होगी? इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बीइंग। किसमें? इज एम आर प्लस बीइंग। इज एम आर प्लस बीइंग। वेरी गुड। इज एम आर प्लस बीइंग, बी ई आई एन जी। इज एम आर प्लस बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। वेरी गुड। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हैज हैव का क्या बनेगा भाई? अभिषेक, हरनेक, रोहन, अनम्यूट करके हाँ बोलो। पास आ। हैज हैव किस में चेंज हो जाएंगे? आवाज नहीं आ रही है। शालिनी, हैज हैव का क्या बन जाएगा? Shalini is not getting my voice. Has have will change into has been, have plus थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में सब जगह आएगी। सबके साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा। राइट। सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? सेकंड फॉर्म नरेंद्र, पैसिव वॉइस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किस में चेंज हो जाएगी? धीरज इज अनम्यूट। धीरज बताए। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सर जी वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। राइट। और वाज वर्ब प्लस आई एन जी किस में चेंज होगा? वाज वर्ब बीइंग प्लस आई एन जी। वाज वर्ब प्लस आई एन जी फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? वाज वर्ब प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म। बीइंग, बीइंग लग जाएगा थर्ड फॉर्म से पहले। वाज वर्ब के बाद बी ई आई एन जी, बीइंग, बीइंग हो जाएगा। और इसी तरह हैड के साथ फिर हैड बीन लग जाएगा। और विल शैल किस में चेंज हो जाएंगे? विल बी और शैल बी में। तो कल हमने असर्टिव सेंटेंसेस के पैसिवाइज किए थे। आज इंट्रोगेटिव, जिसे हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस कहते हैं, उनको चेंज करना सीखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस which is correctly pronounced as interrogative. इंटेरोगेटिव की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वाले सेंटेंस। लेट अस गो टू द स्लाइड्स। स्लाइड्स पे चलते हैं। Here it is. The rules of tenses are the same. टेंसेस चेंज करने के रूल वही हैं, सिर्फ क्या चेंज करना है हमने? इंट्रोगेटिव को इंटेरोगेटिव ही रहने देना है। जैसे हमने इनडायरेक्ट स्पीच में
इंटेरोगेटिव को असर्टिव बना दिया था, है ना, फुल स्टॉप हटाना था वहां पे, यहाँ पे फुल स्टॉप हमने नहीं हटाना है, ये सॉरी क्वेश्चन मार्क हटा दिया था वहां, अब हमने क्वेश्चन मार्क नहीं हटाना है, इसको क्वेश्चन ही रहने देना है। चेंजिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू द पैसिव, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डिड शी रिकॉग्नाइज यू, क्वेश्चन मार्क। तो हमें मालूम है डिड या सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, वाज वर्ब में, वाज वर्ब में। और क्या चेंज था इसमें, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, उसको हमने सब्जेक्ट बनाना होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे शी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हर, हर, तो हर बाई हर आ जाएगा। तो ये हमने, जब हम यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तब देखना है डिड जो कि वाज या वर में चेंज होता है, तो यू के साथ वाज लगाया कि वर लगाया, यू को प्लूरल मानते हैं इसीलिए वर लगाएंगे। तो वर, यू और वर्ब की कोई भी फॉर्म हो उसे हमने थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में। ये हमने रिकॉग्नाइज्ड थर्ड फॉर्म बना दिया, तो क्या बन गया, वर यू रिकॉग्नाइज्ड बाय हर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, कैन एनीबडी क्योर इट। अब इट जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां आ जाएगा ये कैन का कैन रहेगा, है ना, उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाता है यहाँ पे, कुड, लेकिन एक्टिव पैसिव में कैन का पैसिव वॉइस में भी कैन ही रहेगा। कैन इट, और फिर क्या लगाते हैं, बी, विल, शैल, कैन, मस्ट, सबके साथ बी लगा देते हैं थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। कैन इट बी क्योर्ड, अब क्योंकि सब्जेक्ट का पता नहीं इसीलिए बाय एनीबडी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जनरली नहीं लिखते। कैन इट बी क्योर्ड। सेकंड, नेक्स्ट, हु रोट दिस बुक। हु रोट, रोट कौन सी फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन, सेकंड फॉर्म है, इसको वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो अब हु वाले सेंटेंसेस का देखो, डब्ल्यू वाले सेंटेंसेस में से हु को हम हुम बनाते हैं, हु की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हु, हुज, हुम, तो हु को यहीं पे बाय हुम बना दिया, बाय हुम। अब क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए वाज पहले लगा दिया, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन। यहाँ पे हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और क्वेश्चनिंग प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, क्वेश्चनिंग प्रोनाउन और सब्जेक्ट दोनों, क्वेश्चन भी बना रहा है ये हु और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है हु। हु रोट दिस बुक, दिस बुक क्या था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी लिखते हैं, और हु क्योंकि अपनी प्लेस चेंज नहीं करता, WH वाले वर्ड अपनी प्लेस चेंज नहीं करेंगे, इसीलिए उसको यहीं पे हमने बाय हुम ऑब्जेक्ट बना दिया। बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, क्वेश्चन मार्क। हैव यू फिनिश्ड वर्क, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, वर्क, वर्क को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट वर्क के साथ हैव की बजाय हैज आएगा, यू के साथ हैव आता है, और वर्क क्या है, इट को रिप्रेजेंट करता है, या वर्क की जगह पे हम इट कर सकते हैं, तो इसीलिए इट या ही शी इट के साथ, ही शी इट के साथ क्या आता है, हैज, ही शी इट के साथ हैज आ जाएगा। तो हैज द वर्क, फिर बीन लगता है, बीन फिनिश्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे। When will they announce the results, ऑब्जेक्ट क्या है, रिजल्ट्स, तो when will तो यहीं पे रहेगा, when will, अब सब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। when will the results, अब बी लगेगा, बी announced और by them, दे की ऑब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया हमने by them, क्लियर।
और देखें, here it is. The primary auxiliary verbs do, does, did, does not appear in the passive form. एक्टिव वॉइस में जो डू, डज या डिड आता है, इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ये पैसिव फॉर्म में यूज नहीं होती। पैसिव में इसका क्या बन जाता है? डू डज का इज एम आर बन जाता है, डिड का वाज बन जाता है, isn't it? तो हम क्या नोट करने वाली बात क्या है? एक्टिव वॉइस में तो डू डज डिड मिल जाएंगे, में कभी भी डू डज या डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, द वर्ब्स हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे etc. do not change their position at the beginning of the sentence when the active voice is changed to the passive voice. ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे। अगर ये सेंटेंस के शुरू में है तो शुरू में ही रहेंगे, इनकी जगह हमने चेंज नहीं करनी। जैसे हैव यू इनवाइटेड देम, तो देम के लिए दे बन गया सब्जेक्ट देम का, तो दे के साथ हैव ही आएगा। अगर कुछ सिंगुलर होता है यहाँ पे ही, तो हैव का हैज तो बन सकता था, लेकिन उसकी जगह चेंज नहीं होगी। जहां ये पहले नंबर पे था एक्टिव वॉइस में, वही पैसिव वॉइस में भी पहले नंबर पे आएगा। हैव, देम का क्या बन गया? दे, और पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन, हैज और हैव का क्या बन जाता है? हैज बीन या हैव बीन। तो बीन को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद लगाया, हैव दे बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, इनवाइटेड बाय यू। यू की ये पहली फॉर्म है, ये तीसरी फॉर्म है। जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रोनाउन की यू, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो थर्ड फॉर्म आएगी यू। क्वेश्चन मार्क को इंटैक्ट रखना है। विल यू हेल्प मी, विल का विल यहीं पे आ जाएगा। हिम का क्या बन गया? ही। विल ही बी, हेल्प, हेल्प थर्ड फॉर्म बाय यू, राइट? यानी हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे की पोजीशन हमने चेंज नहीं करनी है, वो जहां है उसे वहीं रहने देना है। अगली बात याद रखने की है, द क्वेश्चन वर्ड्स व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट does not change their position at the beginning of the sentence when the active voice is changed into the passive voice. ये भी अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे। Note that who changes into by whom and whom into who. Who का क्या बन जाता है? by whom, और whom का who। अगर whom आया तो एक्टिव वॉइस में अगर whom है तो उसे हमने who में चेंज करना है, और अगर who आया तो by whom में चेंज करना। जैसे what did he say, तो what तो यहीं रह गया, did का was बन गया, what was, say का थर्ड फॉर्म what was said by him, he is changed into him, by him। ये राणा को फ्लैश में रहते हैं, उसकी वाइफ है, खाना चेक कर लेंगे। Okay, right? When, why, where, how, what does not change their position, right? What was said by him? How will what did he say change into passive? What is in its own place what? Did is changed into was. Say is changed into third form, it becomes said. He is changed into objective case by him. Next, whom did you invite? तो whom को किस में चेंज करना है हमने? who में। whom का who बन गया, who, did का was बन गया, invite की थर्ड फॉर्म invited by you, who was invited by you। It's clear? Next, पापा का नाम
Next type of sentences are imperative sentences. Imperative sentences की क्या पहचान थी? Beginning with first form of the verb. Beginning with first form of verb. Order, request, offer, prayer, these things. Now, an imperative sentence in the passive voice has the following form. Passive voice में imperative sentence की form क्या बनेगी? सबसे पहले let लगाएंगे. Let के बाद object. जैसे carry it home sentence है, इसमें object क्या है? Home. The naming part at the last. तो let plus object. Object के बाद be लगाएंगे और be के बाद past participle. Past participle third form of verb को बोलते हैं. What is past participle? The third form of the verb. So जैसे carry first form है, इसकी क्या बन जाएगी? Third form. Now let's change. Let plus object. Let it be. Object के बाद क्या लगाया? Be. Let it be. Third form of the verb. Carried home. Let it be carried home. इसको देखो. Do it at once. So पहले क्या लगाएंगे? Let. Then जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना देंगे. Let it वर्ब से पहले be done और at once जो है वो टाइम एडवर्बियल है, इसको यहीं रहने देंगे. Let it be done at once. Open the door. Let the door जो ऑब्जेक्ट था उसे क्या बना दिया? सब्जेक्ट. Let the door be opened. Throw the ball. Let the ball. Let plus जो ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना के यहाँ let के बाद लिख लेना है. Let the ball be thrown. Let the ball be thrown. Right? Next. Next देखें. Do not touch it. Let it not be touched. Let it not be touched. Let के बाद it जो कि ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, उसे हमने सब्जेक्ट बना दिया. Let it. Do not में से do does का यूज नहीं करते, not इसमें से ले लेंगे. Let it not be third form of the verb. Let it not be touched. इसका दूसरा वे है you are warned not to touch it. You are warned, you are prohibited to touch it. You are warned not to touch it. So आपने let वाले तरीके से ही बनाना है. Note that the passive form has to begin with you when the object of the active verb is not mentioned. फिर से देखें. The passive form has to begin with you. पैसिव को हमने किससे शुरू करना है? यू से शुरू करना है. ऐसे सेंटेंसेस में वर्क हार्ड किसको बोल रहे हैं? सामने कोई व्यक्ति है उसको बोल रहे हैं, तो यू को अंडरस्टूड कर लिया हमने कि सामने वाला, क्योंकि कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, इसलिए यू बोलने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहाँ हिडन है वो यू वर्क हार्ड. तो जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम यू को जरूर लिखेंगे. When the object of the active verb is not mentioned. जैसे इसमें ये एक्टिव वर्ब है वर्क हार्ड, इसका ऑब्जेक्ट नहीं पता हमें किसको कह रहे हैं, उसको हमने लिखना है पैसिव वॉइस में. Here the active verb does not have an object.
इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। therefore the passive form should begin with you। जैसे क्या बनेगा वर्क हार्ड का, you are advised, you are advised, you are ordered, you are requested। जैसा भी भाव हमें लगता है उसका है। you are advised to work hard, to plus फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव है जैसे गेट आउट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट देना है। और कौन है वो, यू। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। जैसे घर में मेहमान आया है और आप उसे बैठने को कहते हैं, प्लीज सिट डाउन। कैसे बनाओगे रजविंदर, प्लीज सिट डाउन। अनम्यूट योरसेल्फ। प्लीज सिट डाउन को कैसे पैसिव करो, You are इनसे requested. इनकी नकल करो। जैसे वर्क हार्ड को हमने क्या बनाया था, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। गेट आउट को यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। सिट डाउन को बनाओ, You are requested to sit down. वेरी गुड, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। गुड गर्ल। अभिषेक कुमार, नेक्स्ट सेंटेंस बनाओ, ब्रिंग द चेयर। सर्वेंट को बोल रहा है, ब्रिंग द चेयर। इसके अकॉर्डिंग बनाओ ये जो गेट आउट बना है। अनम्यूट योरसेल्फ अभिषेक। I'm not getting you. Narendra, you try. Bring the chair to the room. Is Narendra getting me? Unmute yourself. No. Amit. Amit Rajput. Yes, sir. Bring the chair. Change into passive voice. You are ordered to bring the chair. Very good. और देखो, when the active voice in the negative, the passive voice takes the form let plus object, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, प्लस नॉट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसे बोलते हैं, शालिनी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेरी गुड। डू नॉट बीट द डॉग, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो पहले क्या लिखेंगे, लेट द डॉग। नॉट रहेगा, डू नॉट, तो डू डज तो नहीं लिखते, हमने पहले नोट किया ये बात। डू डज डिड, इनका पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता। लेट द डॉग नॉट बी बीटन। क्या बात नोट करने लायक है, नोट दैट डू इज नॉट यूज्ड इन द पैसिव फॉर्म। We can begin the passive sentence with you if we want to put emphasis on the person addressed to। जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको एड्रेस कर रहे हैं, यदि उसको हमने एम्फेसाइज करना है, बल देना है, तो हम you का यूज करेंगे। कंपेयर, हेल्प मी। हेल्प मी को कैसे बनाएंगे, लेट me be helped, let me be helped। और उससे you वाले से बनाओ इसको, you are requested to help me, you are requested to help me। इसी तरह learn the poem को दोनों ढंग से बनाओ, let the poem be learned, और you से begin करके you are asked to learn the poem, you are asked to learn the poem। Next type of sentences are
with infinitive, passive voice of infinitive sentences. infinitive में क्या होता है, is MR होगा या was were होगा, उसके साथ to be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे a novel is to be written, इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, he is to write a novel. लिख लें इसे, he is to write a novel. वो एक नॉवल लिखने वाला है, इस तरह का सेंटेंस. तो हमने जो ऑब्जेक्ट था ए नॉवल, उसको सब्जेक्ट बनाया ए नॉवल. इज एमआर को इज एमआर रहने दिया, टू के बाद बी लगाना है, बस ये बात ख्याल रखनी है. थर्ड फॉर्म तो लगानी है सारे पैसिव वॉइसेस में. अ नॉवल इज टू बी रिटन. इसी तरह ये हैज हैव के साथ भी टू प्लस इंफिनिटिव जब होगा तो उसको भी टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में बनाना है. अब बॉय हैज टू बी टॉट, इसका एक्टिव वॉइस बनाओ कोई. सोनिया, ए बॉय हैज टू बी टॉट पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव में चेंज करें. सोनिया इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. धीरज, ओके. हरिओम, अनम्यूट योरसेल्फ. सर टॉट की थर्ड फॉर्म क्या, नो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टीच. जैसे पिछले सेंटेंस का बनाया था ना हमने, इसका ए नॉवल इज टू बी रिटन का क्या बना था, ही इज टू राइट ए नॉवल. ही इज टू राइट ए नॉवल. उसी तरह इसको बनाओ. अ बॉय हैज टू बी टॉट. पहले सब्जेक्ट लगाओगे. किसको, सामने वाले को क्या कहते हैं जो सुन रहा है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू. तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव. यू हैव टू टीच. क्या बनेगा, यू हैव टू के साथ हैव टू टीच. यू हैव टू टीच, तुम्हें पढ़ाना है. तो अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे. इसका बन गया था यू हैव टू टीच द बॉय, टू टीच ए बॉय. तो अब बॉय क्या बन गया, सब्जेक्ट. अब बॉय हैज टू बी टॉट. प्रैक्टिस करेंगे इसकी. कुछ स्पेशल प्रकार के वाक्यों की वॉइस में परिवर्तन. रूल नंबर 1, जब एक्टिव वॉइस में वर्ब का ऑब्जेक्ट एक शब्द या फ्रेज ना होकर घर के जितने भी मेंबर एक क्लॉज होता है. क्लॉज का मतलब और वोटर कार्ड बना मम्मी पापा को, अब अ सॉर्ट ऑफ सेंटेंस, एक प्रकार का वाक्य ही होता है, वाक्यांश. तो क्या करेंगे, द पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब के सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग करते हैं. आज ठीक है. क्लोज को किस में चेंज कर देंगे, इट में. जैसे दे से दैट famine has spread everywhere. They say that famine का मतलब सूखा, अकाल, बारिश का ना होना, काफी दिनों तक, कई सालों तक. They say that famine has spread everywhere. तो they सब्जेक्ट हो गया, से वर्ब हो गई. अब ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, the famine has spread everywhere. The object is too long. It is a clause. इसे क्लॉज कहते हैं. ये सारा सब्जेक्ट बनाने की बजाय हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस या इट. दे से इट.
ये किसके बराबर है सारा? द फेमाइन हैज स्प्रेड एवरीवेयर, इट के बराबर। तो उस इट को सब्जेक्ट बना देंगे हम। दे से क्या थी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। इट इज सेड, और बाकी जो क्लॉज थी उसको एज इट इज आगे लिख देते हैं। इट इज सेड दैट फेमिन हैज स्प्रेड एवरीवेयर। बना के देखोगे? एक सेंटेंस लिखो। Mother says that I am a good boy. Mother says that I am a good boy. So try this sentence. Mother says that I am a good boy. That I am a good boy clause है। बोलो सोनू, unmute yourself. Is Sonu listening? Yes. हाँ जी सर जी। Speak according to this example. They say है, यहाँ हमारा क्या है? The mother says. The mother says. Speak a little louder. चलिए रजविंदर आप बताओ। The mother says किस में चेंज होगा? जी इट इज सैड लिख दिया मैंने। Mother says, जैसे they say किस में चेंज हुआ है यहाँ पे? इट इज सैड। ये they say किस में चेंज हुआ? It is said में। सैड में। हाँ, इसी तरह mother says किस में होगा? Again it is said। हाँ जी ये बना। It is said by the mother लिख सकते हो वहां पे। यहाँ दे तो क्योंकि अनसर्टेन है, कौन है वो? मदर तो सर्टेन है, इसलिए हम उसको by the mother भी लिख सकते हैं। It is said that I am a good boy by my mother। यहाँ साथ में भी लिख सकते हैं it is said by my mother that I am a good boy। Next rule, active voice में is, am, are, was, were plus to plus verb वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस में is, am, are, was, were के बाद to be कर देते हैं। बस ये बस to के बाद be लग जाता है और verb की थर्ड फॉर्म हो जाती है। वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे शी इज टू हेल्प मी, अभी इन्फिनेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हमने पीछे देखा था, वही है ये क्या है? इन्फिनेटिव है, टू प्लस इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव। तो सिर्फ टू के बाद बी लगाएंगे, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंज वैसे ही। जो ऑब्जेक्ट है मी उसको सब्जेक्ट बनाएंगे आई। अब आई में आई के साथ इज की बजाय क्या लगाते हैं? एम। आई एम टू बी हेल्प्ड। टू हेल्प किस में चेंज हो गया? टू बी हेल्प्ड। और शी का ऑब्जेक्टिव केस बाय हर। अभी ये पीछे हमने किया था ये वाला, ए बॉय हैज टू बी टॉट, ए नॉवल इज टू बी रिटन, यही वाला एग्जांपल है। हैज, हैव, टू प्लस वर्ब, तो ये वाला बस ख्याल रखना है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंज करने का रूल वही रहेगा। वी हैव टू फाइंड हर, हर जब सब्जेक्टिव केस में आएगा तो सी बन जाएगा, सी के साथ हैव की बजाय हैज आएगा। टू फाइंड को क्या कर दिया? टू बी फाउंड। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन गया? बाय अस।
बी का ऑब्जेक्टिव केस बाय अस। रूल नंबर 4, एक्टिव वॉइस में कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, मस्ट, शुड, वुड वालों की पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनेगी। सिर्फ इनके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। एक्टिव वॉइस में शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी। पैसिव वॉइस में इनके साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देनी है। द रिच शुड नॉट हेट द पुअर, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है द पुअर शुड नॉट बी हेटेड, ये आर नहीं है यहाँ पे, HATED, hated by the rich। I can help her, हर का सी बन गया। she can be third form helped by me, she can be helped by me। so this way we are done away with active and passive voices। एक्टिव पैसिव वॉइस को हमने आज पूरा समझ लिया है, अब आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। राइट, एनीथिंग टू बी आस्क्ड, कुछ किसी बच्चे ने पूछना हो तो पूछ सकता है। एक्टिव पैसिव और नरेशंस में चेंज ऑफ टेंसेस को बहुत ध्यान से देखना है, क्या डिफरेंस है। एनीबॉडी टू आस्क समथिंग? You can switch on your camera now if your network is okay। अपनी फैमिली आईडी के लिए सभी बच्चे अपने कागज देके जाएंगे आज और कल, है ना। 12th क्लास के बच्चे मुझे देके जाएंगे, 11th वाले अपने इंचार्ज को, ठीक है ना। सारे कागज जो मैसेज मिल गया ना आपको व्हाट्सएप से, जितने कागज हैं सबके वो सारे आज या कल 2 दिन में मेरे पास आ जाने चाहिए। जी हमने जमा करवा दी। हाँ, जिसने करा दिए वो ठीक है, जिसने नहीं कराए उनके लिए तो वो अपने सारे कागज, ओके सर। हाँ, जो डिटेल दी हुई है व्हाट्सएप पे वो वाले। और आज एक पैसेज याद, एक पैराग्राफ याद करना है। कौन सा, किसने देखा होमवर्क? रोड सेफ्टी सर, रोड सेफ्टी रूल्स, वो याद करना है। कल हम दूसरा टॉपिक मॉडल्स, कल मॉडल्स शुरू करेंगे। राइट, एक बार ग्रामर के टॉपिक करने के बाद फिर हम क्लास वाइज बुक रीडिंग करेंगे। क्लास वाइज बुक रीडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले 11th क्लास की शुरू करेंगे, ठीक है। 11th क्लास की बुक रीडिंग शुरू से शुरू करेंगे। एक बार ग्रामर के टॉपिक कॉमन है 9th to 12th, ये सारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद बुक शुरू करेंगे, ठीक है। सी यू टुमारो नाउ, कल ठीक 10 बजे फिर से हम मिलते हैं। थैंक यू।